भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालातों के बाद राजस्थान में सीमावर्ती इलाकों के लोग जो हैं वो अलर्ट पर हैं। हालांकि कुछ खबरिया चैनल इसे बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं, यहाँ हमला हो गया और यहाँ जेट गिरा, यहाँ पे मिसाइल गिरी, लेकिन कई सारी चीज़ें अतिशयोक्तिपूर्ण हैं और सरकारी तंत्र की ओर से फिलहाल राजस्थान में कोई बड़े हमले की जानकारी नहीं है। जिस तरह से एयरफोर्स और आर्मी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, लेकिन राजस्थान की भजनलाल सरकार ने एहतियात बरतनी शुरू की हैं। सीमावर्ती जिलों में आवश्यक उपकरण और दवाइयाँ समेत अन्य आकस्मिक सामग्री की खरीद के लिए सरकार ने 19 करोड़ का बजट जारी किया है। साथ ही जो खाली पड़े पद थे वहाँ अफसरों की तैनाती भी की है और जो रात में है वो ब्लैकआउट भी यहाँ लगातार हो रहा है। ऐसे में 1070 किलोमीटर की आसपास की सीमा साझा करने वाला राजस्थान अगर पाकिस्तान से ज़मीनी हमला होता है या हवाई हमला होता है तो पूरी तरह से तैयार नज़र आ रहा है। राजस्थान चूँकि 1965 के युद्ध में राजस्थान का जो लोंगेवाला इलाका या ये जो जैसलमेर और बाड़मेर का इलाका रहा था, यहाँ पे बड़े पैमाने पे राजस्थान ने अच्छी भूमिका निभाई थी और राजस्थान की जो दूसरी रक्षा प्रणाली मानी जाती है, पहले 65 के युद्ध में जब बीएसएफ नहीं हुआ करती थी तब आरएसी ही उसे संभालती थी, अब आरएसी भी है और बीएसएफ भी है। ऐसे में भारत के पास एक अच्छी रक्षा प्रणाली मजबूत नज़र आती है, खास करके राजस्थान में। पाकिस्तान की स्थिति जिस तरह से एक दिन पहले ही पाकिस्तान को आईएमएफ ने $1 करोड़ का कर्ज दिया है, तो पाकिस्तान लगता है कि कटोरा लेके मार्केट में निकला है कि भाई हमें युद्ध लड़ने के लिए पैसा चाहिए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति देश को संबोधित कर रहे हैं, लेकिन उनके नागरिक जो हैं वो अपने ही नेताओं को घेर रहे हैं उनके बयानबाजियों से। जिस तरह से रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत के राफेल को गिराने की जानकारी सोशल मीडिया पे है, तो वो हंसी का पात्र बन रहे हैं। लेकिन क्या युद्ध हो सकता है, बड़ा सवाल है। परंतु मौजूदा पाकिस्तान की सरकार या मौजूदा नेता कई सारे आरोपों से गिर रहे हैं और साथ ही आर्मी कमांडर और सेना प्रमुख के बीच वहाँ जो विवाद है या नेताओं और सेना प्रमुख के बीच ये मैनेजमेंट कब तक ठीक रहता है, ये देखने वाली बात होगी। अन्यथा अगर पाकिस्तान में स्थिति पहले की तरह सैनिक शासन की आती है तो फिर युद्ध बढ़ने की आशंका भी बनती हैं। अभी तक ड्रोन और मिसाइल्स के साथ एयर डिफेंस सिस्टम की बड़ी भूमिका रही है भारत में पाकिस्तान के हमलों को लगातार निष्क्रिय करने की, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से लगातार बाज नहीं आ रहा है और रात में लगातार हमले कर रहा है। इसी बीच ये भी सुनने में आया है कि दोनों देशों की सऊदी अरब के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने बात की हैं दोनों देशों से और काफ़ी सारी जानकारियां साझा की हैं और युद्ध जो है उन्हें रोकने के लिए मध्यस्थता की पेशकश की है। न केवल सऊदी अरब, बाकी दोनों ही देशों के विदेश मंत्रियों से अमेरिका के विदेश मंत्री ने बात की है और कहा है कि अमेरिका इसमें मध्यस्थता निभाना चाहेगा और पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री ने अमेरिका को कहा है कि अगर भारत रुकता है तो वो युद्ध रोकने को तैयार हैं। ऐसे में पाकिस्तान का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गिरा हुआ मोराल ये साबित कर रहा है कि भारत के सामने वो कहीं भी टिक नहीं रहा है और ये जो एयर स्ट्राइक्स और हमले जो हैं उनको मंगलवार से शुरू हुए थे और आज शनिवार का दिन है। लगातार दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण माहौल है, लेकिन भारत में ज़्यादा असर नज़र नहीं आ रहा। अगर पश्चिमी सीमा को छोड़ दें तो बाकी पूरे देश में हालात सामान्य हैं, पर पाकिस्तान में स्थिति बिल्कुल उलट नज़र आ रही है। यहाँ तक कि पाकिस्तान की संसद में भी जिस तरह से सांसदों के बयान हैं उससे खिसियाए और खौफनाक स्थिति में वो नज़र आते हैं। आपको क्या लगता है युद्ध की स्थिति आगे कहाँ तक जा सकती है, हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।